मूवी की शुरुआत में अब बेला भाग रही होती है। वो वहाँ एडवर्ड को ढूंढ रही थी। वो भागते भागते एक गार्डन में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एडवर्ड नजर आता है। उसे देखकर बेला बहुत खुश होती है और फिर बेला उसके पास चले जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बेला उस औरत के पास जाती है और उसे पता चलता है कि बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि बेला की उम्र बढ़ रही थी लेकिन एडवर्ड की नहीं, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वो हमेशा जवान ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि ये सब तो बेला का एक सपना था। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे उसके पिता बर्थडे विश करते हैं और उसे एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। इसके बाद बेला स्कूल चले जाती है। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलती है। फिर वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है और वो बेला को बर्थडे विश करता है। फिर स्कूल में एलिस उसके पास आती है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है, क्योंकि आज बेला का बर्थडे था इसीलिए एलिस उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर शाम को बेला एडवर्ड के घर पर चले जाती है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। वो सब बेला को गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन जब बेला गिफ्ट्स को ओपन कर रही थी तभी उसकी फिंगर पर एक जख्म हो जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। इस ब्लड को देखकर एडवर्ड के कजन अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और बेला पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला को बचा लेता है। लेकिन बेला जब गिरती है तो उसके हाथ से और ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर कलन्स वहाँ से सबको जाने के लिए कहते हैं और उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कलन बेला को बैंडेज करता है और बेला कलन से पूछती है कि आप इस पर कैसे काबू कर लेते हैं, आप भी तो एक वैम्पायर हैं, आपको इंसान का खून पीने का दिल नहीं करता। कलन कहता है कि मैंने इस पर काबू पा लिया है। पहले मैं भी इंसानों के खून का प्यासा था लेकिन अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। फिर एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम मुझे भी वैम्पायर में बदल दो ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। आखिर कब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन एडवर्ड उसकी बात को अनसुना कर देता है, क्योंकि एडवर्ड नहीं चाहता था कि वो एक वैम्पायर बन जाए। अगले दिन एडवर्ड बेला को कहता है कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं कलन को हॉस्पिटल में काम करते हुए और उनकी उम्र नहीं बढ़ रही और लोगों को उन पर शक होने लगा है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड कहता है कि मैं आखिरी दफा तुमसे मिल रहा हूँ। फिर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेला बहुत दुखी होती है और वो पूरी रात जंगल में घूमती रहती है। चार्ली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक बेला घर पर नहीं आई थी। लेकिन तभी वहाँ जैकब का दोस्त बेला को रेस्क्यू कर ले आता है। अगले दिन बेला नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब बेला चुप चुप रहने लगी थी। वो स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी और घर में सोते सोते उसे पैनिक अटैक्स भी आने लगे थे, जिससे अब वो काफी कमजोर हो चुकी थी। और ये सब देखकर बेला के पिता भी काफी परेशान थे। वो बेला से कहते हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। लेकिन बेला कहती है कि नहीं, मेरे यहाँ काफी दोस्त हैं और मैं यहीं रहना चाहूंगी। और अब रात को बेला अपनी दोस्त के साथ मूवी देखकर आ रही थी। तभी उसे वहाँ पर बाइकर्स नजर आते हैं। ये देखकर उसे याद आता है कि जब वो बुक स्टोर से बुक लेकर निकल रही थी तभी एडवर्ड ने उसे आकर बचाया था। ये सोचकर उसे लगता है कि अगर ये गुंडे दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएं तो एडवर्ड यहाँ जरूर आएगा। इस बात को सोचकर उन राइडर्स के पास चले जाती है और एक राइडर की बाइक पर बैठकर उसके साथ जाने लगती है। लेकिन बेला को सिर्फ एडवर्ड के विजन्स आ रहे थे। फिर बेला फिर से अपनी दोस्त के पास चली जाती है। अगले दिन अब बेला एडवर्ड को भूलना चाहती है, इसीलिए वो जैकब के पास चले जाती है। वो उसे कुछ बाइक्स देकर ठीक करने को कहती है, क्योंकि जैकब एक मैकेनिक भी होता है, इसीलिए वो हाँ बोल देता है। इसके बाद जैकब बाइक को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ जैकब के कुछ दोस्त आते हैं और वो उसे खेलने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, आज बेला आई हुई है। इसके बाद बेला की बाइक्स ठीक हो जाती हैं। वो बाइक राइडिंग के लिए जाती है, लेकिन बेला को फिर से एडवर्ड के विजन आने लगते हैं, जिसपे वो बाइक से गिर जाती है। फिर अगले दिन जब बेला स्कूल जाती है तो अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वो सब उसको कहते हैं कि तुम हमारे साथ मूवी देखने जाओगी, जिस पर बेला मान जाती है। फिर बेला जैकब के साथ मूवी देखने जाती है। मूवी के बाद दोनों काफी खुश लग रहे थे। फिर जैकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसे मना कर देती है। फिर जैकब काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेला जैकब को फोन करती है, लेकिन जैकब फोन नहीं उठाता और अब जैकब बेला को अवॉइड करने लग गया था। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बेला को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बेला जैकब के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन जब बेला जैकब के पास पहुंचती है तो जैकब कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बेला देखती है कि जैकब काफी बदल चुका है। उसने अपना हेयर कट करवा लिया था और उसने अपनी बाजू पर टैटू भी बनवा लिया था। बेला उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैकब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अच्छा यही होगा कि तुम इधर से चली जाओ और वापस मत आना। फिर बेला गुस्से से वहाँ से चले जाती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी और वहाँ वो लॉरेन से मिलती है और उसे देखकर वो काफी डर जाती है। लॉरेन बेला से पूछता है कि क्या कलन फैमिली अभी भी तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही है।
तभी बेला को एडवर्ड का विजन आता है और वो कहता है कि इसे हाँ में जवाब दो। फिर बेला कहती है हाँ, कैलन्स अभी भी इधर ही हैं और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन लॉरेन को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रही थी। वो कहता है कि जैसे एडवर्ड ने जेम्स को मारा था ऐसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ वुल्व्स आ जाते हैं और वो लॉरेन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लॉरेन वहाँ से भाग जाता है। फिर बेला भी अपने घर चले जाती है। अगले दिन जब बेला जैकब के घर जाती है तो उसके पिता बताते हैं कि जैकब यहाँ से चला गया है। फिर बेला जबरदस्ती घर में घुसती है तो देखती है कि जैकब की हालत काफी खराब थी। फिर बेला जैकब के कुछ दोस्तों को देखती है और उसे पता था कि जैकब को इन्होंने ही मेरे खिलाफ किया होगा। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने जैकब को मुझसे दूर कर दिया है और बेला गुस्से से उन्हें पंच कर देती है। ये देखकर जैकब के दोस्त वुल्फ में बदल जाते हैं और बेला पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और वो भी वुल्फ में बदल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों की लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जैकब बेला को बताता है कि हम सब वुल्फ हैं और हम वैम्पायर्स का हंट करते हैं। और बेला को ये भी बताता है कि हमने लॉरेन को मार दिया है और अब हम विक्टोरिया को ढूंढ रहे हैं। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वुल्फ के हंट करने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ विक्टोरिया भी आ जाती है। लेकिन फिर वहाँ जैकब और उसके साथी भी आ जाते हैं और विक्टोरिया पर हमला करने लगते हैं। लेकिन विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है और अब हम देखते हैं कि बेला काफी अकेली हो चुकी है और वो अब समंदर में छलांग लगाने लगती है ताकि एडवर्ड फिर से आए और उसे बचा ले। जैसे ही वो पानी में कूदने लगती है तो वो देखती है कि विक्टोरिया आ रही है। वो उसे देखकर काफी डर जाती है और वहाँ जैकब आकर बेला को बचा लेता है। फिर जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ कलन्स की कार खड़ी थी। जब बेला घर जाती है तो वो देखती है कि एलिस उसे मिलने आई थी। बेला एलिस को देखकर काफी खुश होती है। एलिस बेला से कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मैंने विजन्स में देखा था कि तुम मर चुकी हो। क्योंकि एलिस फ्यूचर देख सकती थी इसीलिए एलिस को लगा कि बेला मर चुकी है। जब बेला एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि एडवर्ड अब बहुत बदल चुका है, वो हमसे बहुत कम बात करता है। फिर जैकब आ जाता है और वो जैकब से बात कर रही होती है। तभी वहाँ एडवर्ड की कॉल आती है। जैकब कॉल उठाकर कहता है कि हम सब बेला के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, अब तुम यहाँ कभी राब्ता मत करना। फिर एलिस बेला के पास आती है और उसे कहती है कि जब से एडवर्ड ने तुम्हारे मरने की खबर सुनी है वो अपने आप को वर्ल्ड ट्री के हवाले करने जा रहा है ताकि वो भी मर सके। वो सबसे खतरनाक वैम्पायर है और जब भी किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वर्ल्ड ट्री के पास आ जाता है। फिर बेला एलिस के साथ एडवर्ड को रोकने के लिए जाने लगती है लेकिन जैकब उन्हें बहुत रोकता है मगर बेला किसी की नहीं सुनती और एडवर्ड को बचाने के लिए चले जाती है। रास्ते में एलिस बेला को बताती है कि जब दिन के 12 बजेंगे तब एडवर्ड लोगों के सामने आएगा और अपने राज सभी को बता देगा जिससे वर्ल्ड ट्री उससे जान से मार देगा। लेकिन बेला कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। बेला एलिस से पूछती है कि अभी एडवर्ड कहाँ है, मुझे उसे कहाँ ढूंढना होगा। एलिस कहती है कि वो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी क्लॉक टावर में होगा। और फिर बेला भागकर क्लॉक टावर की तरफ जा रही थी और अब एडवर्ड अपने आप को मारने ही वाला था। तभी वहाँ बेला आ जाती है और वो एडवर्ड को बचा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ वर्ल्ड ट्री के कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को वर्ल्ड ट्री के पास ले जाते हैं। अब वर्ल्ड ट्री को पता चल गया था कि एडवर्ड बेला का माइंड रीड नहीं कर सकता और जब वो खुद ट्राई करता है तो वो खुद भी बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता। फिर वर्ल्ड ट्री एक वैम्पायर को कहता है कि तुम बेला पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो ताकि ये पता चले कि बेला इन पावर्स को रोक सकती है या नहीं। एडवर्ड खुद आगे आ जाता है और वो उन वैम्पायर्स की पावर को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बेला पर ट्राई करते हैं तो बेला को कुछ नहीं होता। वर्ल्ड ट्री कहता है कि जरूर बेला में कोई पावर्स हैं और जब ये वैम्पायर बनेगी तो बहुत खतरनाक बन जाएगी। वो उसे अपने लिए खतरा समझ रहे थे। फिर वो बेला को मारने का फैसला करता है। जब एक वैम्पायर बेला पर अटैक करता है तो एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला को बचा लेता है। फिर वहाँ एडवर्ड की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन एडवर्ड अकेला उन्हें नहीं रोक सकता था और जब वो वैम्पायर बेला को मारने ही वाला था तो बेला उसे रोक देती है और अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वर्ल्ड ट्री बेला को मारने ही वाला होता है तो एलिस उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा है कि बेला वैम्पायर बन चुकी है और अगर ये अपनी खुशी से वैम्पायर बनना चाहती है तो उसको मारना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इस पर वर्ल्ड ट्री कहता है कि ठीक है, तुम लोग इसे यहाँ से लेकर चले जाओ और इसे जल्दी से वैम्पायर बना दो। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें जैकब रोक लेता है और जैकब एडवर्ड से कहता है कि अब तुम्हें बेला के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बेला तुम्हारे साथ रहे और अगर तुम्हें हमारा समझौता याद है तो तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि यहाँ किस समझौते की बात हो रही है भाई? तो एडवर्ड उसे बताता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था जिसमें हम किसी इंसान का खून नहीं पियेंगे और तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ेगा। लेकिन जैकब उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब तुम्हारी जान ले लेंगे। फिर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन बेला उनके बीच में आकर उन्हें रोक देती है। फिर जैकब वहाँ से चला जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें मुझे वैम्पायर बनाना ही होगा, आखिर कब तक तुम मुझे बचाते रहोगे? फिर एडवर्ड उसे कहता है कि तुम अगर यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक वैम्पायर बनाऊंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर बेला उसकी बात मान जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का पार्ट 3 चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।